तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई वीडियो को हम लोग सबसे पहले एजे ली से। एजे ली के लिए रेसलमेनिया के प्लान्स फिलहाल क्या दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एजे ली जो है भाई रेसलमेनिया में कम्पीट करेंगे विदाउट अ साइड ऑफ अ डाउट। 100% उनका मैच होगा। लेकिन एजे स्टाइल्स का एजे ली का मैच किसके अगेंस्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल भाई अपडेट्स का कहना है कि एजे ली आपको रेसलमेनिया में फेस करते हुए दिखेंगी बेकी लिंच को WWE वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। हमको मालूम है कि जब एजे ली वापस आई तो उनकी जो पहली फ्यूड है वो बेकी लिंच के अगेंस्ट ही चली। हमें मिक्स टैग टीम मैच भी देखने को मिला एंड अभी ये फ्यूड खत्म नहीं हुई है। एक्चुअली एजे ली के कारण ही बेकी एट द फर्स्ट प्लेस टाइटल हारी भी थी। अभी वापस इन्होंने टाइटल कैप्चर कर लिया रेसलमेनिया सीजन में, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बेकी लिंच आपको यहाँ पे टाइटल डिफेंड करते हुए दिखेंगे रेसलमेनिया में अगेंस्ट एजे ली। हमको मालूम है कि एजे ली को ये वाली टाइटल चाहिए। एजे ली ने ये वाली टाइटल चुरा भी ली थी एंड आपको याद भी होगा वो बांध के पहन के टाइटल घूम भी रही थी। तो एजे ली को एक टाइटल WWE डेफिनेटली देगी। अभी वर्ल्ड टाइटल इनको नहीं मिलेगी, कुछ टाइम बाद मिलेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल इनको मिड कार्ड टाइटल देने वाले एंड रेसलमेनिया के लिए प्लान्स दिख रहे हैं कि एजे ली फेस करेंगी बेकी लिंच को फॉर द WWE वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो फिलहाल भाई रेसलमेनिया के लिए एजे ली के लिए ये प्लान्स हैं एंड डेफिनेटली आपको एजे ली रंबल में देखने को मिलेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद आपको एलिमिनेशन चेंबर में भी देखने को मिलेंगी जो कि अपना शिकागो से होगा एंड देन डेफिनेटली रेसलमेनिया में भी। रेसलमेनिया में टाइटल जीत जाएंगे, उसके बाद एक्टिव होंगी, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट अपडेट भी इनकी भी रिसेंटली देख के रखी है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एजे ली लॉन्ग टर्म डील में है WWE के साथ में, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये फुल टाइम डील नहीं है। यानी कि एजे ली एक्टिव तो रह सकती हैं कुछ टाइम तक, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं। एजे ली की डील में उनको ये लेवरेज दिया गया है WWE की तरफ से। तो फिलहाल ये है एजे ली को लेकर अपडेट। आपको रेसलमेनिया में ये WWE वुमेन्स IC टाइटल के पीछे देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं लोला वाइस की। अगर आप लोग लोला वाइस को नहीं जानते हो तो मैं आपको हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। लोला वाइस NXT की एक फीमेल टैलेंट है एंड सही टैलेंट है, अच्छी टैलेंट है। मुझे लगता है कि रिंग में भी काफ़ी इनक्रेडिबल है वो एंड बाकी प्रोमो वर्क भी ठीक ठाक है, डिसेंट है। अच्छा नहीं बोलूंगा लेकिन डिसेंट है। बेसिकली लोला वाइस इज नाउ प्रिपेयर्ड फॉर अ मेन रोस्टर कॉल अप। इनको मेन रोस्टर कॉल अप मिलने वाला है एंड कहा जा रहा है कि स्मैकडाउन पे आने वाली है। यानी कि आपको स्मैकडाउन पे NXT से आते हुए देखने को मिलेंगी लोला वाइस अभी आने वाले कुछ दिनों कुछ हफ्तों के अंदर में। ये भी बताया जा रहा था एक टाइम पे कि लोला वाइस जो है वो डायमंड प्रिस्ट को डेट कर रही थी। अभी ये लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर नहीं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोला वाइस के लिए ऐसी रूमर्स भी थी। तो अगर ये स्मैकडाउन पे आ जाएंगी एंड यहाँ पे अगर ये होंगी सेम ब्रांड पे विथ डायमंड प्रिस्ट, तो शायद आपको टीवी पे भी इनको आप आपस में देख पाओगे, शायद आपको साथ में इनका कोई एंगल देखने को मिले। तो फिलहाल लोला वाइस को लेकर अपडेट है कि आपको मेन रोस्टर पे देखने को मिलेंगी एंड बहुत से NXT के टैलेंट्स आ गए भाई मेन रोस्टर पे। तुम देखो ओबा फैमी, ट्रिक विलियम्स, जेसी जेन को भी लेकर अपडेट है, ब्लैक मनरो को भी लेकर हमने सुना कि वो भी आ सकती हैं। अभी लोला वाइस को भी लेकर सेम कहानी है, लोला वाइस भी आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत से टैलेंट्स जो कि NXT से आते हुए दिख रहे हैं। जीवन एवंस को भूलिएगा मैं, WWE वाले अपनी तरफ मेन रोस्टर पे तो सबको बुला रहे हैं लेकिन NXT की केयर नहीं कर रहे। मुझे लगता है NXT से स्टॉक ही खत्म हो जाएगा, जो मेन टैलेंट्स है सारे के सारे इधर आ जाएंगे तो NXT चलेगी कैसे। NXT को फिर से नए टैलेंट्स बिल्ड करने होंगे। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात करते हैं CM पंक की। तो CM पंक ने बस्टेड ओपन रेडियो में जे उसो के ऊपर कमेंट किया एंड वो जे उसो को डिफेंड करते हैं। जे उसो के खिलाफ जो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर कमेंट करते हुए CM पंक क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। CM पंक कहते हैं कि जे उसो अगर एरेना में जाता है तो क्राउड पागल हो जाती है उसके लिए। जे उसो यीट कहता है तो क्राउड उसके पीछे यीट करती है। उसके थीम सॉन्ग के पीछे लोग पागल होते हैं। वो चाहे तो रिंग में आके 10 मिनट सिर्फ यीट भी करते रहे तो लोग उसके साथ यीट करते रहेंगे। जे उसो इतना फिनोमिनल है, फकिंग फिनोमिनल बोलते हैं CM पंक जे उसो को। कहते हैं कि इंटरनेट उसको हेट करता है। मुझे लगता है फालतू की हेटरेड है। इंटरनेट पे हर जगह तुमको हेट ही दिखेगी, तो लोगों को बस एक रीजन चाहिए हेट करने का। एंड CM पंक का मानना है कि लोग चाहते हैं कि अगर मैं हेट कर रहा हूं जे उसो को तो तुम भी हेट करो, बट इन रियलिटी जे उसो इज फकिंग फिनोमिनल, जे उसो इज फाइन। ऐसा कहना है CM पंक का। अब ऑब्वियसली देखो CM पंक ऐसा तो कहेंगे बिकॉज वो को-वर्कर है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आके बोल देंगे कि हाँ जे उसो तो खराब है, इंटरनेट सही बोल रहा है एंड आके उसके बाद फिर वो जे उसो के साथ काम करने लगे। ये तो होगा नहीं। को-वर्कर है तो ऑब्वियसली डिफेंड करेंगे। कुछ बातें पंक की सही भी है, कुछ गलत भी है। जैसे पंक ने बोला कि अगर जे उसो आके सिर्फ रिंग में यीट भी करेंगे तो लोग उनके साथ में यीट करेंगे। बात सही है, फैक्ट वाली बात है एंड मैं सही बताऊं तो इससे किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि आपने सिर्फ इस यीट को पकड़ के ही उनका एक कैरेक्टर बना दिया। एंड हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एलिस्टर ब्लैक जैसे टैलेंट्स है, पेंटा जैसे टैलेंट्स है। ये टैलेंट्स हैं जो कि जे उसो से तो फार बेटर है, भले मिड कार्ड में ही है लेकिन उनसे तो फार बेटर है। ये लोग बस इसीलिए ऊपर नहीं जा पा रहे बिकॉज ये लोग यीट नहीं करते, इनके कैरेक्टर का पार्ट यीट नहीं है। एंड जे उसो बस टॉप पे इसीलिए चले गए बिकॉज वो यीट कर सकते हैं। ये दिक्कत है। R-Truth भी वॉसअप करते थे अपने एंट्रेंस में, आपको याद होगा। R-Truth को आपने साइड कैरेक्टर उनकी पूरी जिंदगी भर देकर रख दिया क्योंकि R-Truth वहां पे परफेक्टली फिट थे। अगर R-Truth मेन इवेंट में आके वॉसअप करते ना तो मजा नहीं आता लंबे टाइम तक। यही दिक्कत होगी जे उसो के साथ में। अगर जे उसो मिड कार्ड में रह के यीट करते तो कोई भी दिक्कत नहीं था, लोगों को फोर्सफुल नहीं लगता वो। लेकिन आपने उस यीट को ही पूरा कैरेक्टर बना दिया तो हर टाइम इंटरनेट भी गलत नहीं होता। एक पर्सपेक्टिव बना दिया गया कि इंटरनेट जो है वो हमेशा नेगेटिव है।
सच्चाई भी कई बार नेगेटिव लगती है एंड इंटरनेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे अकॉर्डिंग जेउसो के मामले में तो सही ही बोलता है। एक टाइम पे इंटरनेट ने ही जेउसो को ओवर किया था एंड अब जब जेउसो के खिलाफ इंटरनेट बोलता है तो अब इंटरनेट गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेके। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप निकल के सामने आई है एंड पिछले वीक का जो स्मैकडाउन था वो अपना पहला एपिसोड था साल 2026 का। इसके लिए क्या व्यूअरशिप है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई है 1.175 मिलियन, यानी कि WWE वाले इंप्रूव तो कर रहे हैं स्मैकडाउन के साथ में, लेकिन ये कोई नंबर अच्छे नंबर्स नहीं है 1.175। वो भी अब आप रोड टू रंबल में आ गए हो, 26 का पहला एपिसोड था, फिर भी 1.2 मिलियन नहीं टच कर पाया, तो कंसर्निंग तो है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि WWE वाले रोमन को लाना चाहते हैं स्मैकडाउन पे एंड रोमन को लाके वापस उनको टॉप गाय बनाना चाहते हैं। एक आखिरी एक्सपेरिमेंट करने की नीड है। ये साल 2026 स्मैकडाउन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर साल 2026 एंड जाते जाते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप नहीं इंप्रूव होती है तो देन समझ जाओ कि WWE वाले बिल्कुल डाउनफॉल में जा रहे हैं, क्योंकि अब इतना सब कुछ करने के बाद, इतने कॉलअप्स लाने के बाद, रोमन को टॉप गाय वगैरह सब कुछ बनाने के बाद, इतना प्लान करने के बाद भी अगर स्मैकडाउन के हालात नहीं सुधरते देन इट्स सो ओवर फॉर स्मैकडाउन। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि ड्रू मैकइंटायर को लेके। मैकइंटायर अभी फिलहाल जिस सिचुएशन में है वो डू और डाई सिचुएशन है, ऐसा कहना है बुली रे का। बुली रे कहते हैं कि मैकइंटायर को स्मैकडाउन में जीतना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एकदम नेसेसरी है, तुम ऐसा मान के चलो। अभी स्मैकडाउन ज़्यादा दूर है नहीं भाई, 48 घंटे में हमें मैकइंटायर की फेट मालूम चल जाएगी कि मैकइंटायर चैंपियन है या फिर नहीं है। ड्रू मैकइंटायर एक 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच में कोडी को फेस करने वाले हैं। स्टिपुलेशन भी मैकइंटायर ने चूज किए, एक सिंपल मैच होगा, एक अपना स्टील केज मैच होगा एंड एक आपको देखने को मिलेगा फॉल्स काउंट एनीवेयर। अभी फिलहाल जो चीज़ें हैं वो मैकइंटायर के फेवर में डेफिनेटली लग रही है, लेकिन यू जस्ट नेवर नो भाई, आप जब कोडी के सामने हो तो आप सेफ बेट नहीं ले सकते कि हाँ मैकइंटायर जीतेंगे ही। कोडी किसी भी सिचुएशन में जीत सकते हैं, कैसे भी रिटेन कर सकते हैं टाइटल। एंड क्योंकि स्टिपुलेशन वाला मैच है, मैकइंटायर को अभी तक बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट मिली है। हमने देखा है कि मैकइंटायर अभी तक इस फ्यूड में काफ़ी टॉप पे गए, मैकइंटायर के एडवांटेज के लिए सब कुछ बना दिया गया है एंड मैकइंटायर अभी तक इस फ्यूड में ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो ऐसे में नॉर्मली उल्टा ही होता, तो कोडी के रिटेन करने के भी चांसेस हैं। लेकिन बुली रे का कहना है कि यहाँ पे मैकइंटायर हारे तो गए एंड यही से बुली रे नहीं कह रहा, हर कोई कह रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हो, अगर मैकइंटायर यहाँ पे हारे दिन तो क्या फिर मैकइंटायर के लिए कुछ नहीं बचा है। अब एक चीज़ और है कि एक जो अपनी टाइटल डिफेंस हमने देखी सीएम पंक ब्रेकर की, उसमें सीएम पंक ने रिटेन कर लिया, तो यहाँ पे एक टाइटल डिफेंस में टाइटल हैंड चेंज करनी चाहिए। इसीलिए मैकइंटायर का जीतना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 26 भी अच्छे से स्टार्ट हो। बाकी फिलहाल बुली रे कहते हैं कि ये डू और डाई सिचुएशन है ड्रू मैकइंटायर के लिए। या तो आप चैंपियन बना के यहाँ पे उनको दे दो वो पॉपुलैरिटी, वो फेम, वो डिजर्विंग रेंज जो कि वो डिजर्व करते हैं, या नहीं तो आप उनको बरी कर दो। कहानी सिंपल है, बात खत्म है। डू और डाई है सिचुएशन। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।